जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है तो तारीख भी उस कौम को भुला देती है। इसलिए अपनी तारीख को जानिए और अपनी असलाफ की रिवायात को कायम कीजिए। हिंदुस्तान हमारा बहुत पुराना मुल्क है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है। आइए जानते हैं हिंदुस्तान कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा और कितना पुराना मुल्क है। इसकी पुरानी कौमें कौन कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले कौन सी कौम हमारे हिंदुस्तान में आकर आबाद हुई? कहां से आकर आबाद हुई? चलिए जानते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत ही कदीम और वसी मुल्क है। इसको अरबी में हिंद और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, जबकि हिंदी में इसको भारत कहा जाता है। अगर तुम हिंदुस्तान के बीच में खड़े हो जाओ तो पूरब की समत बंगाल और पश्चिम की समत गुजरात, उत्तर की समत कश्मीर और दक्षिण के रुख पर इसके राजकुमारी पड़ेगा। राजकुमारी को आज कन्याकुमारी भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की लंबाई कश्मीर से राजकुमारी तक 1950 मील है और गुजरात से बंगाल तक चौड़ाई 1560 मील है। इस बात का अभी तक सही पता नहीं लगाया जा सका कि इस मुल्क में इंसानी आबादी कब से शुरू हुई। सुराग लगाने वालों का कयास और अंदाजा है कि आज से तकरीबन 5-6 हजार साल पहले हिंदुस्तान में कोई कस्बा और कोई शहर नहीं था। उस वक्त थोड़े बहुत जो इंसान थे तो उनकी कोई मुस्तकिल आबादी न थी, बल्कि जंगलों में इधर उधर अलग अलग तौर पर जिंदगी बसर होती थी। पत्थर के औजार और सामान बनाकर वो लोग काम निकालते थे। इसी को हिंदी में पाषाण काल कहा जाता है। फिर जब आदमियों की तादाद बढ़ी और उनमें कुछ लोग सूझबूझ वाले पैदा हुए तो लोहे और तांबे और दूसरी धातों के औजार और सामान बनाने लगे और खेती भी करना उन्होंने शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि ये लोग जजीरे निकोबार या किसी और जगह से यहाँ आए थे, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में बसना और रहना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, इसलिए यहाँ के असली कदीम बाशिंदे यही लोग कहे जा सकते हैं। फिर कुछ अरसा बाद शिमाल और मगरिब के रास्ते से हिंदुस्तान में एक नई कौम दाखिल हुई, जिसका नाम तारीख की किताबों में, इतिहास में द्राविड़ बताया गया है। द्राविड़ कौम के लोग तहजीब और शाइस्तगी में और संस्कृति में यहाँ के पुराने बाशिंदों और रहने वालों से कहीं आगे थे। इनकी तहजीब और संस्कृति, इनकी सभ्यता बहुत अच्छी थी। ये लोग खेती के साथ तिजारत का भी सलीका रखते थे। धातों से अच्छे अच्छे सामान, औजार और हथियार बनाते थे। इल्म हुनर की वजह से इन्हीं लोगों का यहाँ पर राजपाट था। कदीम बाशिंदों की हैसियत, जो पहले से यहाँ पर जो लोग रहते थे, उन लोगों की हैसियत इन लोगों के सामने गुलामों और नौकरों जैसी थी। फिर एक लंबी मुद्दत के बाद एक तीसरी कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई, जिसका तारीख की किताबों में, इतिहास की किताबों में आर्या नाम बताया जाता है। इस कौम को ऐरन भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि दरियाए सह्यून के आसपास और कोहे काफ के हरे भरे हिस्सों में आर्या आबाद थे। इन लोगों का जरिया मुआश खेती था। इनकी जमीनें निहायत ही जरखेज, हरी भरी और खुशहाल, गल्ला पैदा करने वाली, बहुत ज्यादा इफरात के साथ गल्ला पैदा करने वाली जमीनें थीं। लेकिन जब इनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो रोजी की तलाश में इस कौम के हजारों लोग अपने वतन से निकल पड़े और ईरान, अफगानिस्तान होते हुए हिंदुस्तान आए। पंजाब के सरसब्जो शादाब मैदानों में आबाद हुए। फिर रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते गए
और दरियाए गंगा के 2 आबे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। आर्य कौम के आने से पहले यहाँ द्राविड़ों का जोर और उन्हीं का सब कारोकाज चलता था और उन्हीं का राज था। फिर जब आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो द्राविड़ों से उनकी लड़ाई छिड़ गई, मगर चूंकि आर्यों की ताकत ज्यादा थी इसलिए द्राविड़ लड़ाई में शिकस्त खा गए और जंग हार गए। जंग खत्म होने के बाद जिन द्राविड़ों ने आर्यों की गुलामी कबूल कर ली वो तो यहीं पर रह गए, बाकी गैरतमंद द्राविड़ आर्यों के पंजे से निकलकर हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके में चले गए और वहीं बूदोबाश इख्तियार कर ली, वहीं पर वो ठहर कर रह गए। आजकल हिंदुस्तान में जो कौमें संथाल, भेल, गोंड वगैरह के नाम से जा बजा आबाद हैं वो इसी द्राविड़ कौम की औलाद हैं। शिमाली हिंदुस्तान में जो द्राविड़ आर्यों की गुलामी में रह गए थे उनका हाल हमेशा ही खराब रहा। आर्यों ने उन्हें नीच जात करार दे रखा था, इसीलिए उनको शूद्र के नाम से याद करते हैं। आर्यों के अलावा चंद और भी मशहूर कौमें मंगोल, शियोची, शुक, होन वगैरह हिंदुस्तान में आईं। इन्हें जहां आबादी के लायक जमीन मिली वहां आबाद होती गईं। मौजूदा जमाने के हिंदू लोग इन्हीं की नस्ल से हैं जो दूसरे मुल्कों से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें और इस तरह की मालूमाती तारीखों की वीडियो सुनने के लिए बेल आइकन भी दबा दें यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन लोड करते ही आप तक पहुंचती रहे।